हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ NOS का, ठीक है, चैप्टर 1। और बेसिकली मैं सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे पूरे सिलेबस में, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप पास हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 है अपना, क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो भाई एक्चुअली में क्या है, जस्ट इमेजिन करो कि अगर नंबर ही ना होते तो क्या होता। अगर मान लो कि ये पेन है, मार्कर है, तो कितनी है ये? एक है, ठीक है। या कोई भी चीज़, एक टोकरी के अंदर बॉल रखे हुए हैं, तो कितने बॉल है, कितने संतरे हैं, तो हमें कैसे पता लगता? तो इन सबको पता लगाने के लिए आप कह सकते हो कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है नंबर सिस्टम, जिससे कि हमें अंदाजन हो सकता है कि कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में रखी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें नंबर सिस्टम में किन किन चीज़ों को लाया जाता है, तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर किसे कहते हैं, या पूर्ण संख्या। तो शायद आप लोगों को पता होगा पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर जो है, ठीक है, वो बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड इधर इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक। तीसरी हम बात करें, इसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं नेचुरल नंबर को। अगर मैं बात करूं कि भाई तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या। एक्चुअली में क्या है, कोई भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म of P बटे Q and Q is not equal to 0 is called rational number। यानी कोई भी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा Q शून्य के इक्वल ना हो, तो वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो गाइस समझ में आया? बेसिकली क्या है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। उसके अलावा प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। तीसरा आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है कि कोई भी नंबर, ठीक है, जिसे हम P बटे Q के रूप में रख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप डेफिनेशन में मत जाओ, एक सिंपल सा समझ लो कि 0 जो है ना, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे 0 नहीं हुआ तो कुछ भी लिख लो, 2 बटे 3, 1 बटे 2, 4 बटे 3, ठीक है, 3 बटे 2, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। होप यू अंडरस्टैंड। अब गाइस बात करते हैं चौथे नंबर पे, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो बेसिकली ऐसी कोई भी संख्या जिसका हम जैसे रूट ना निकाल पाए, ठीक है, यानी P बटे Q के रूप में अगर नीचे 0 आ जाए, या मान लो कोई ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। यानी वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इरैशनल नंबर। which cannot इसको समझने के लिए जैसे समझ लो, √3 हो गया, पाई हो गया, 3.140141444, ये इस तरीके से। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? आपके अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। अब बात करें 5वें नंबर पे, तो वो आता है इंटीजर्स।
इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक बेसिकली क्या है, देखो यार हर एक चीज़ को ना माइनस करना इतना आसान नहीं है। देखो 4 में से 3 गया तो हमें पता लगता है 1 आता है, लेकिन अगर 3 में से 4 गया तो कैसे होगा। तो एक छोटे से बच्चे से पूछो कि अगर 3 में से 4 जा ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, अगर हम 3 में से 4 को घटाते हैं, ठीक है, तो आंसर आता है -1। ठीक, अगर 4 में से 3 को घटाते हैं तो आंसर आता है 1। तो बेसिकली वे संख्या है जिनको हम क्या करते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो क्या कहलाती है, हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कि वह संख्या जिसे ऋणात्मक तथा धनात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, नंबर which can be represented as negative and positive। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर 2/3 नेगेटिव है तो इसे पूर्णांक नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का 2 लिखा होता तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। समझ में आया। तो गाइज अब हम 1.1 करेंगे, लेकिन 1.1 में जितना मैंने अभी पढ़ाया वो है, उसके अलावा 2 टॉपिक और हैं जो मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। उसके बाद जो मेरी पार्ट 2 आएगी चैप्टर की या इस एक्सरसाइज की, उसके अंदर 1.1 को पूरा मैंने सॉल्व करा होगा। ठीक है, तो चलिए जरा समझते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर की, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है, तो रैशनल नंबर जो है उसको ऐड कैसे करें। मान लो आपको देखा 3 प्लस में 7/4। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे लगाओ 1, इन दोनों का एलसीएम लेना है तो ले लो। तो दोनों का एलसीएम जो है वो आएगा आपका कितना, 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, तो भाई 1 के टेबल में 4 आता है कितनी बार में, 4 टाइम्स में। तो 4 को 3 से कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4 × 3। ठीक है, प्लस 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो 1 × में 7, तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 7/4, तो ये हो जाएगा 19/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लस करते हैं, तो इसे हम ऐड कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2/3 है, प्लस में 1/7 है, या 4/7 कर लो इसको। तो इस केस में क्या है कि दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, और इसको इससे कर दो, प्लस में इसको इस वाले से नंबर से कर दो, तो हो जाएगा 14 प्लस में 12/21, तो फाइनली आ जाएगा ये 26/21। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसको माइनस करने की, अगर मान लो कि 2/3 माइनस में 4/6 है। अब ये केस यहाँ पे ध्यान से देखना कि दोनों एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, तो इस केस में हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल कर देख लेना है। ठीक है, तो पहले 2 से करेंगे इसको, तो 3 तो आता नहीं, 2 के टेबल में ये आ जाएगा 3 बार में, तो इसको 3 से करेंगे तो दोनों आ जाएंगे 1 1। ठीक, तो बेसिकली इसका एलसीएम आ गया 2 × में 3 बराबर में 6, तो नीचे 6 लिख देंगे। 6 के टेबल में 3 कितनी बार में, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो वो आता है 2 बार में, तो 2 × में 2, और 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो 1 बार में आता है, तो 4 × में 1 कर दोगे आप, तो 4 माइनस में 4/6, तो ये आ गया 0। ठीक है, 0/6 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, ठीक है, तो इंटीजर्स का क्या रहता है भाई, कि देखो इंटीजर्स में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पूर्णांक के अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। एक तो आएगा प्लस माइनस का क्वेश्चन, कि प्लस माइनस करिए, ठीक है, और एक आता है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, और प्लस में कई बार क्या आ जाता है कि नंबर लाइन के साथ साथ प्लस माइनस करिए आप, तो हम कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस माइनस, जैसे मान लो 6 प्लस में माइनस का 5 दे रखा है,
तो क्या करोगे आप, तो 6 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 5 बराबर में आ जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरे केस की, कि अगर ऐसे रखा है 6 माइनस में माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस में 6 बराबर में 12। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि अगर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। इट डजेंट मैटर, यानी कि मैटर नहीं करता कि वो छोटा है या बड़ा है, मल्टीप्लाई का रूल सिंपल सा है। ठीक है, अगर प्लस को प्लस से करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इन बातों को याद रखना है आपको कि अगर सेम साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में तो प्लस आएगा आंसर, और अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। अब मैं बात करूं कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपको पता होगा ये एक नंबर लाइन है, इसके सेंटर में होता है 0, इधर होगा 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू जाएगा, इधर होगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, या इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, मान लो कि आपको बोलता है -2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो आप कैसे कर दोगे, ये -2 हो गया हमारा। ठीक है, अगर -3 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या कर दोगे, ये -3 हो गया। अगर आपको बोलता है 4 को रिप्रेजेंट करो तो ये हो गया 4। ठीक है, लेकिन आपका थोड़ा अलग आता है। अलग कैसे आता है, तो आपका आएगा क्या, आप लोगों से बोला जाएगा कि 4 प्लस माइनस का 3। ठीक है, तो आप इसको कर दोगे 4 माइनस 3, तो 4 कहाँ है, ये रहा, माइनस का 3 जाना है, तो माइनस जब भी जाएंगे, ठीक है, तो याद रखना प्लस का मतलब इधर और माइनस का मतलब इस साइड। ठीक, तो हमें माइनस जाना है 4 से 3, तो यहाँ जाएंगे 1 2 और 3, ये इस तरीके से एरो दर्शा दोगे आप। तो फाइनली आंसर कितना है 1, तो आप कह सकते हो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। ठीक, अगर मान लो मैं कहता हूँ आपसे कि 0 माइनस में 4, ठीक, तो आपको पूछेगा कितना आंसर आया, तो आप क्या करोगे, 0 ये रहा, तो 0 से 1 2 3 एंड 4, तो इस तरीके से क्या करोगे आप, 4 स्टेप इधर की तरफ आओगे, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 4। एक और सवाल लेते हैं, अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ -4 प्लस का 6, ठीक है, कितना होता है, तो आप सीधा कह दोगे 6 में से 4 के 2 होता है, लेकिन आपको नंबर लाइन की सहायता से बताएं तो आप -4 पे आओगे, यहाँ से एक स्टेप जाओगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा एंड छठा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2। तो जब भी आपको नंबर लाइन की सहायता से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो होप गाइज कि आई थिंक आप लोगों को जितना भी डाउट था वो सारा क्लियर हो गया होगा, और आप अपने आप 1.1 ट्राई करें। अगर आपको 1.1 समझ में नहीं आती है तो आप जो हमारी अगली वीडियो है 1.1 का सॉल्यूशन, आप उसको देखें और समझने की कोशिश करें कि आपने क्या किया है और यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, एक और बात कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि आप लोगों NIOS के स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर NIOS के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ना तो उसके पास टीचर है, ना यूट्यूब पे कोई मटेरियल है, ठीक है, जो इतनी डिटेल में मिल जाए आप लोगों को, ना ही कोई पढ़ाने वाला है। तो अगर हम थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा आप भी करिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं और कुछ नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो अच्छी, आप हमें कमेंट में बताओ कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, और अगर आपको आ रही है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर होगा तो व्यूज़ बढ़ेंगे, और अगर व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा एनर्जी आएगी कि हम इस तरह की वीडियोस बना पाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा NIOS के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उसमें क्या है, एक आध चैप्टर के बाद वो वीडियोस चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती? क्योंकि आप लोग जब उसको शेयर नहीं करते तो उससे क्या होता है कि जो भी वीडियो बना रहा है वो डीमोटिवेट हो रहा है, ठीक है, और जब वो डीमोटिवेट हो रहा है तो उसको वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, और फाइनली वो 1 या 2 चैप्टर बना के वो छोड़ देता है। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मिले तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या करो, हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, जिससे कि हमारे वीडियोज़ पे व्यूज़ आएँ, और जो भी कमी है वो आप हमें बताओ, हम खुले दिल से अपना जो है, आप जो भी कमियाँ निकालेंगे उसे स्वीकार करेंगे। थैंक यू।